है, 3 वाहन चोर पकड़े गए। किस तरीके से टीम को कामयाबी मिली और क्या इनसे बरामदगी हो पाई? बरेली शहर में एक गैंग बाइक चोरी का गैंग है, वो बड़े पैमाने पर ऑपरेट कर रहा था और शहर के अलग अलग हिस्सों से ये बाइक को चोरी करते थे और खुद ही ये उस चीज़ को बिल्कुल आधे घंटे के अंदर वो बाइक को काट के उसके पार्ट्स को अलग अलग करके दूसरे बाइकों को फिट करके और बड़ी ही होशियारी से ये इस चीज़ को अंजाम देते थे। तो हमारी टीमें इस चीज़ की जानकारी मिलते ही इस पर लगी हुई थी और उसी क्रम में हमने जो गैंग के तीनों लोग हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया और इनके पास से बड़े पैमाने पे बाइक्स, 7 बाइक्स, 2 स्कूटीज़, कई नंबर प्लेट्स और एक पत्रकार बंधु की भी बाइक वगैरह चुराई थी इन्होंने। माइक आईडीज़ उनके मिली हुई हैं चोरी की हुई। तो एक तरीके से बड़े पैमाने पे ये बाइक्स को चोरी करते थे और जितनी जल्दी सफाई से उस चीज़ को कटवा देते थे, इससे पता चलता है कि काफ़ी ये प्रोफेशनल थे। तो इनके गैंग को हम लोग पंजीकृत कराकर आगे की हम लोग आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये किस तरीके से काम करते थे? कौन इसमें खरीदता था और कौन इसमें बेचता था? तो क्या किस तरीके से इनका गैंग ऑपरेट करता था? चीज़ ये इनकी दुकानें भी हैं बाइक रिपेयरिंग की, तो ये जैसे ही बाइक को चुराते थे और ये तीनों व्यक्ति जो हैं वो सारा काम करते थे। इनमें ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति है जो सिर्फ चुरा रहा है, कोई व्यक्ति है जो काट रहा है, वो सभी तीनों हर कला में माहिर थे। और तुरंत जैसे ही ये बाइक को चुराते थे तो तुरंत अपनी दुकान पे ले जाके उसके सारे पार्ट्स को अलग अलग कर देते थे और उसको अलग तरीके से दूसरी बाइक के रूप में कस्टमाइज़ कर देते थे या फिर उसको मतलब उसके पार्ट्स को बेच देते थे। और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि काफ़ी और भी बाइकों को इन्होंने चुराया है, जिसके बारे में हम इस चीज़ को तस्दीक करा रहे हैं। अलग अलग थानों से और अलग अलग जनपदों से भी हम इस चीज़ को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कि कहीं अगर वहाँ भी इन्होंने कोई इस तरह की घटना को अंजाम दिया हो तो उसका भी हम लोग पता लगाएंगे। तो क्या लगता है जिस तरीके से सर्विस के नाम पर वाहन चोरी के वाहनों को वहाँ पर काटता था, तो क्या लगता है कोई और दुकानें भी ऐसी हो सकती? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगता है कि कई सारी जो दुकानें जो सर्विस करती हैं मोटरसाइकिल्स की, वो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो हम लोग जितनी भी सर्विस की इस तरह की दुकानें हैं, मोटरसाइकिल सर्विसिंग की, कार सर्विसिंग की दुकानें हैं, उन पर भी हम लोग नए तरीके से नज़र रखेंगे, उन पर भी अपने लोगों को लगाएंगे कि कहीं अगर इस तरह का और भी गैंग काम कर रहे हों या और भी दुकान वाले अगर इस चीज़ की तरह काम कर रहे हों तो उन पर भी हम लोग अपना शिकंजा कस सकें। कितनी काटती कितनी